Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numericals of class 11th physics, and these numericals are based on error analysis. तो ये लास्ट लेक्चर्स होगा एरर एनालिसिस का, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। तो कुछ इसमें अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो एबिलिटी है आपके अंदर वो और ज्यादा इंप्रूव हो सके, ठीक है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स होता है, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स अगर इजीली कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट होगा, इसके बाद नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हम इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशंस डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज the measured mass and volume of a body are, mass is given m is equal to 2.00 gram and volume is equal to 5.0 centimeter cube respectively, with possible error of, mass में possible error है, error of 0.01 gram एंड वॉल्यूम में एरर है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट शुड बी द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी में कितना परसेंटेज एरर होगा वो फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सी एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, दैट इज डेल्टा रो बाय रो इनटू 100 इज इक्वल टू, वी नो दैट रो इज इक्वल टू m by v, rho is equal to क्या था, m by v, then delta m by m into 100 plus delta v by v into 100, delta m 0.01 by m 2 into 100 plus delta v 0.1 by 5 into 100। Is it clear? Now 100 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस 100 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 2, डेट इज इक्वल टू 2.5%। मतलब जो हमारा डेंसिटी है, डेंसिटी में जो एरर आएगा ये आएगा आपका 2.5% का एरर आएगा। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। तो परसेंटेज एरर निकालना हमारे सिंपल हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करते रहेंगे, बाकी किसी क्वेश्चंस में डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाउ लेट्स सी अ बॉडी ट्रेवल यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस ऑफ 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर इन अ टाइम 4.0 प्लस माइनस 0.3 second. Calculate its velocity with error limits. What is the percentage error in velocity? Percentage error में कितना velocity है वो भी मैं बताना है। A body travel uniformly a distance is given, distance is equal to 13.8 plus minus 0.2 meter. Clear? And time is given, then time equal to है इसमें 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड। क्लियर है? हमें वेलोसिटी बताना है कि वेलोसिटी क्या होगा। देन वेलोसिटी एरर के लिमिट के साथ, वेलोसिटी v इज इक्वल टू s बाई टी, v इज इक्वल टू s बाई टी मतलब डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस 13.8 बाय 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 0.4 7 जा 28, तो 3.7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एरर कितना है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एरर फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय एस प्लस डेल्टा टी बाय टी, डेल्टा एस बाय एस प्लस डेल्टा टी बाय
टी। देन डेल्टा एस का वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाय एस, इट इज 13.8, क्लियर, प्लस डेल्टा टी 0.3 डिवाइडेड बाय 4, डेल्टा बी बाई वी, वी इज इक्वल टू 3.7 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल्टा बी निकल जाएगा। डेल्टा बी रिप्रेजेंट करेगा, इट्स रिप्रेजेंट द एरर इन वेलोसिटी। नाउ पॉइंट से पॉइंट आएंगे तो 2/138 प्लस 3/40, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, 2 मिनट में कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। कैलकुलेटर ये हो गया। नाउ 2 डिवाइडेड बाय 138 and that is equal 0.014 and next 3 divided by 40 and it is equal to 0.075, इनको ऐड करेंगे प्लस 0.014 and that is equal to 0.089. then delta v is equal to 0.089 into 3.7, v का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 3.7 से इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इनटू 3.7 and that is equal to 0.440, ठीक है। अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ के अकॉर्डिंग ये क्वांटिटीज आ जाएगा हमारा, राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि यहां पे डेसिमल के 1 प्लेस तक किया ना, तो इसमें भी इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 प्लेस तक ही राउंड ऑफ करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, क्योंकि 4 को वहां से रिड्यूस कर देंगे तो 0.4 इतना एरर हो जाएगा। देन वेलोसिटी v is equal to 3.7 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें कह रहे कि परसेंटेज एरर कितना होगा, देन द परसेंटेज एरर डेल्टा v बाई v इंटू 100 इज इक्वल टू, इसमें भी क्या करेंगे 0.089, इसमें 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर हो जाएगा ये 8.9%, मतलब इसमें अप्रोक्स 9% का जो है वो एरर होगा, अप्रोक्सीमेटली कितना 9% का एरर होगा, ठीक है। इसको हम अप्रोक्सीमेटली अगर 1 डिजिट में लिखेंगे तो ये 9%, या यहीं से अब इसको क्या करते हैं राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 9 को हटा देंगे तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 9% का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वेलोसिटी से रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से एरर निकालना है वेलोसिटी में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 3rd, फाइंड द परसेंटेज एरर इन z इफ z इज इक्वल टू a की पावर 1/3 b की पावर 4 डिवाइडेड बाय c d की पावर 2/3। एरर इन z, परसेंटेज एरर इन z में परसेंटेज एरर कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। परसेंटेज एरर इसमें रेशनल रिलेटिव एरर हो जाएगा, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा a बाय a, पावर आगे जाएगा इंटू रिलेटिव एरर a में, प्लस b का पावर 4 है तो 4 इंटू डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c एंड प्लस पावर 2/3 है तो ये आगे जाएगा तो डेल्टा d बाय d, ठीक है। परसेंटेज एरर पूछा है, देन द परसेंटेज एरर इन z and that is equal to delta z by z into 100 is equal to 1/3 delta a by a into 100 plus 4 into delta b by v into 100 plus delta c by c into 100 and plus 2/3 delta d by d into 100,
ठीक है। तो ये हो जाए जेड में परसेंटेज एरर, या चाहो तो पूरे की इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो पूरा इक्वेशन था इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। या इस तरीके से पर टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सो नोट डाउन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ फिजिकल क्वांटिटी x इज रिलेटेड टू 3 ऑब्जर्वर a b c as x is equal to root a b square by c square. Clear? A physical quantity x is related to 3 observable a b c as x is equal to root of a b square c square. The error of measurement in a b c are 2%, 1% and 3% respectively. What is the percentage error in quantity x? x quantity में कितना परसेंटेज एरर है? Then x is equal to root of a b square by c square. a में परसेंटेज एरर है 2% का, b में एरर है 1% का एंड c में एरर है 3% का। क्लियर है? लिख सकते हैं यहां पे एरर इन a, परसेंटेज एरर इन b, परसेंटेज एरर इन c। देन व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x? x में कितना परसेंटेज एरर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्टली क्या करेंगे, डेल्टा x बाय x इंटू 100 इज इक्वल टू a में एरर हो जाएगा a 1/2, रूट का मीन्स क्या होता है, पावर 1/2, तो 1/2 डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस 2 इंटू b में एरर हो जाएगा डेल्टा b बाय b इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा c बाय c इंटू 100। इज इट क्लियर? नाउ 1/2 ये रिप्रेजेंट करेगा एरर, परसेंटेज एरर इन a एंड दैट इज इक्वल टू 2%। ये रिप्रेजेंट करेगा परसेंटेज एरर इन b, इट मींस ये जो 2 इंटू 1%, b में एरर 1% का है एंड प्लस 2 इंटू ये रिप्रेजेंट करेगा c में एरर और c में 3% का एरर है। क्लियर है? नाउ 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 9%। तो मतलब x में जो परसेंटेज एरर होगा, परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू 9%। तो सिंपल सा, अगर ये मतलब आपका नीट में या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो इतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे डायरेक्टली क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि इसमें परसेंटेज एरर कितना है, इसकी पावर 1/2 इंटू a में परसेंटेज एरर है 2, ठीक, प्लस b, तो b में परसेंटेज एरर है 1 प्लस c में परसेंटेज एरर है 2, सॉरी 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 9% आ जाएगा। तो डायरेक्टली सॉल्व करने होते हैं जब भी आपको नीट या किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तब। और बाकी अगर आप 11 के एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी। A physical quantity q is given by q a square b की पावर 3/2 c की पावर 4 and d की पावर 1/2. The percentage error in a, b, c and d are 1%, 2%, 4% and 2% respectively. Find the percentage error in q. A physical quantity q is given by q is equal to a की पावर 1/3 b की पावर 4 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, a स्क्वायर b की पावर 3/2 एंड c की पावर 4 एंड d की पावर 1/2। ठीक है। परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन a इज गिवन 2% का, मतलब इसको इस तरीके से लिख देते हैं, डेल्टा a बाई a इंटू 100 इज इक्वल टू 2%, डेल्टा b बाई b इंटू 100 इज इक्वल टू 1%,
डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। क्यों में ए में 1% का है, क्वेश्चन ही गलत लिख दे रहा हूं मैं, ए में 1% है, बी में 2% है, ठीक, सी में 4% है, एंड डी में डेल्टा डी बाय डी इंटू 100 इज इक्वल टू, इसमें आपका 2% का है। क्लियर? 1 2 4 2। देन परसेंटेज एरर इन क्यू, परसेंटेज एरर है क्यू, डेट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100 इज इक्वल टू, इसमें ए का पावर 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस बी की पावर 3/2 इंटू डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस सी की पावर 4 है तो 4 इंटू डेल्टा सी बाय सी इंटू 100, इज इट क्लियर, प्लस 1/2 डेल्टा डी बाय डी इंटू 100। क्लियर? नाउ substitute the value of percentage error in A, B, C and D. Now 2 into percentage error in A is equal to 1% plus 3/2 into percentage error in B is equal to 2% plus 4 into percentage error in C is equal to 4% plus 1/2 into percentage error in D is equal to 2%। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 से इसको 2 डिवाइड करेंगे, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 16 एंड प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 22%। कितना जाएगा? 22% है। अगर इसी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, कंपटीशन एग्जाम में करेंगे तो इतना आपको लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, 2 पावर 2 है, 2 इंटू 1 प्लस पावर 3/2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 2, मतलब इसकी पावर की परसेंटेज एरर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 22% का आएगा। ठीक है, दैट्स इट। 10 से 20 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम in R2 that is equal to 200 plus minus 4 ohm are connected in series, are in parallel. Find the equivalent resistance of series combination, parallel combination, series combination, parallel combination। ठीक ना, तो इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इसमें एरर भी फाइंड आउट करेंगे, एरर के टर्म्स में लिखेंगे। देन फर्स्ट कंडीशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी फाइंड R is equal to R1 plus R2 and it is equal to 100 plus minus 3 plus 200 plus minus 4 that is equal to 300 plus minus 7। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो हमारा एरर है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 3 प्लस 4 7 ओम का एरर होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें परसेंटेज एरर निकालना ना तो डेल्टा R बाई R इंटू 100 कर लेंगे। ठीक ना, ये एडवांस में बता दे रहा हूं आपको, अगर परसेंटेज एरर निकालना तो डेल्टा R बाई R इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेल्टा R इज इक्वल टू 7 बाई 300 इंटू 100, डी 0 से 0 कैंसिल तो 7/3%। ठीक ना, इतना परसेंट का इसमें परसेंटेज एरर होगा। क्लियर है? आंसर किस फॉर्म में दे रखा है इसका, सही है। क्लियर? इन पैरेलल
combination, we know that equivalent resistance 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 and that is equal to 1 by R. 1 by R. R is equal to 100, तो 1 by 100 plus 1 by 300 and LCM हो जाएगा इसका 300, 10, 100 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस 300 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 1, दैट इज इक्वल टू 4 बाय 300 एंड R इज इक्वल टू हो जाएगा 300 बाय 4, इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 7 जा 28 तो हो जाएगा 28, 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 0, ये जाएगा 5. इट मींस यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R हो जाएगा हमारा 75 ओम. इज इट क्लियर? नो सॉरी, R2 का वैल्यू है 200, यहाँ पे आएगा 200. क्लियर? तो एलसीएम हो जाएगा 200 का, तो जाएगा 2 प्लस 1, ये जो 3 बाई 200 एंड ये जो 200 बाय 3 एंड दैट इज इक्वल टू 67.7 हो जाएगा. 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 67.7 आएगा. आर का वैल्यू हो गया. एरर निकालेंगे इसमें, एरर कितना होगा? देन देखिए ये जो क्वांटिटी है ना, इसमें एरर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट आउट करता हूं. आपने पूछा था कमेंट सेक्शन में, यहां पे थोड़ा सा मैं इसको एलैबोरेट करता हूं. देखिए कोई भी क्वांटिटीज होती है जैसे 1 बाय जेड इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई, इस फॉर्म में अगर कोई भी क्वांटिटीज ऐड है तो इस इक्वेशंस को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, 1 बाय एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है ये होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. तो जेड का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी अपॉन डी जेड 1 बाय जेड प्लस डी अपॉन डी सॉरी इक्वल 1 बाय एक्स प्लस डी अपॉन डी जेड 1 बाय वाई ना. इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर देन dx अपॉन dz. क्लियर? माइनस ये जो 1 बाय वाई स्क्वायर dy अपॉन dz. क्लियर ना? माइनस सारे टर्म्स में माइनस से डिवाइड कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन, प्लस का जाएगा dz, इसमें से कॉमन इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस साइड आ जाएगा, तो ये जाएगा dz बाय जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी dx आ जाएगा यहाँ पे, ये जो dy अपॉन वाई स्क्वायर. और dz dy और dx को अगर डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये डेल्टा x सॉरी डेल्टा z बाय जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा x बाय एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा y अपॉन वाई स्क्वायर. ठीक है ना? तो इस तरीके का इक्वेशंस बनता है. अगर कोई भी क्वांटिटीज इस फॉर्म में ऐड होता है तो इक्वेशंस इस तरीके का बनेगा. इक्वेशंस हमेशा किससे बनेगा? डिफरेंशिएट करके बनेगा. ठीक है ना? डिफरेंशिएबल्स हो गए क्वांटिटीज को. तो इसलिए यहां पे जो इक्वेशंस दे रखा है 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय आर1 प्लस 1 बाय आर2, तो इसको अगर एरर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा हमारा डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा सॉरी आर स्क्वायर डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर. इज इट क्लियर? नाउ डेल्टा R, वैल्यू ऑफ डेल्टा R इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है. देन डेल्टा R बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 इज इक्वल टू 3, तो 3 बाय R1 स्क्वायर इट इज 100, देन 100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 इज इक्वल टू 4, देन ये जो 4 बाय 200 का स्क्वायर. क्लियर? एंड R इज इक्वल टू 67.7, इसको लिखने से बढ़िया है 200 बाय 3 लिखते हैं. तो डेल्टा R इज इक्वल टू जाएगा, इसका R स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड में, तो ये जाएगा 3 बाय 10,000 प्लस 4 बाय 40,000. क्लियर? द वैल्यू ऑफ R का वैल्यू देन इसमें सॉरी कट गया था कुछ कॉल की वजह से. ठीक ना? तो इन दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 40,000 सॉरी 40,000
ठीक है ना। 10,000 से 40,000 को डिवाइड करेंगे 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 12 + 4 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो 40,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 40,000, इसको डिवाइड कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 16/9 एंड 16/9 को डिवाइड करेंगे तो 1.77 आएगा। और 7 को जब राउंड ऑफ करेंगे 7 को तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, देन इट इज इक्वल टू 1.8 ओम, ठीक है। देन R इज इक्वल टू 67.7 ± 1.8 ओम, ठीक है ना। तो ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर है। अगर इसमें भी परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा R बाय R इंटू 100, डेल्टा R बाय R इंटू 100, इट मीन्स 1.8 इंटू 100 बाय 67.7। अगर इसमें निकाल दो मैं परसेंटेज एरर कितना परसेंटेज एरर होगा, देन वी कैन राइट डेल्टा R बाय R इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा R 1.8 डिवाइडेड बाय 67.7, इसको अगर लिखेंगे तो 200/3 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 200/3, 200/3 इंटू 100 इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9, तो 0.9 इंटू 3 एंड डेट इज इक्वल टू 2.7%। तो इसमें जो एरर होगा, परसेंटेज एरर होगा, वो कितना होगा, 2.7 का परसेंटेज एरर होगा, क्लियर है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। इस चैप्टर का और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ heat dissipated in a resistance can be determined by the relation H is equal to I square RT divided by 4.2 calorie. If the maximum error in the measurement of current, resistance and time are 2%, 1% and 1% respectively, what would be the maximum error in dissipated heat? हीट में कितना मैक्सिमम एरर होगा वो फाइंड आउट करना है। करंट में एरर दे रखा है, इट मीन्स डेल्टा I बाई आई इंटू 100 इज इक्वल टू 2%, डेल्टा R बाई R इंटू 100 इज इक्वल टू 1% एंड डेल्टा T बाई T इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। मतलब करंट में परसेंटेज एरर, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर एंड परसेंटेज एरर इन टाइम इज इक्वल टू 1%, देन परसेंटेज error in H means heat, that is equal to delta H by H into 100 is equal to 2 into delta I by I plus delta R by R plus delta T by T into 100 से इस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है ना। करंट में एरर कितना है, 2% का, देन 2 इंटू 2 प्लस रेजिस्टेंस में एरर है 1% का 1 एंड टाइम में एरर है 1% का, तो 2 to 4 5 6, देन परसेंटेज एरर इन हीट इज इक्वल टू 6%। मतलब जब हीट को हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो एरर आएगा हमारा वो कितने परसेंट का एरर आएगा, 6% का एरर आएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन सारे, ठीक ना। इसमें भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है जो आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे सेंड जरूर कीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।